नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती। कांग्रेस और बीएपी एक-एक सीट पर विजयी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सरकार चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में सर्दी की रंगत बढ़ी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। पार्टी ने खींवसर, झुंझुनूं, देवली उनियारा, सलूंबर और रामगढ़ सीट जीत ली है। वहीं कांग्रेस के खाते में एकमात्र दौसा सीट गई है। 84 विधानसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई है। खींवसर में भाजपा के रेवंत राम डांगा ने आरएलपी की कनिका बेनीवाल पर 13,901 मतों से जीत दर्ज की। इसी तरह झुंझुनूं में भाजपा की राजेंद्र भांभू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों से हराया। रामगढ़ में भाजपा के सुखवंत सिंह ने कांग्रेस से सीट छीनते हुए उसके प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान को 13,636 मतों से मात दी। सलूंबर में भाजपा की शांता अमृता लाल मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा को 1,285 मतों से पराजित किया। इसी तरह देवली उनियारा में भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 41,121 वोटों से हराया। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल ने भाजपा के जगमोहन को 2300 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस इन चुनावों में 7 में से 4 सीटों पर मुख्य मुकाबले में भी नहीं रह पाई। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने भाजपा के कारीलाल को 24,370 मतों से 84 में हराया। इन उपचुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति की जीत बताया है। 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सरकार चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उपराष्ट्रपति आज जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 64वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों की बदौलत कोरोना में लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने में सफलता मिली है। उपराष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर कहा कि नशे के कारण युवाओं में तनाव और अवसाद बढ़ रहा है। इसे रोकना होगा और इसमें चिकित्सा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही हमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी अपनाना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योग्यता अर्जित करने वाले विद्यार्थियों और चिकित्सकों को सम्मानित किया।
केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संसद की बैठक नहीं होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बैठक में श्री शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अहम भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सुना जा सकता है। राजसमंद में आज राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति कुलदीप माथुर और न्यायाधिपति फरजंद अली की मौजूदगी में 3 नए कानूनों, साइबर क्राइम और ई फाइलिंग पर सेमिनार आयोजित की गई। न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने बताया कि सेमिनार में नए आपराधिक कानूनों में बदलावों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी और जिला सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काजवाल भी मौजूद रहे। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटकों को टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उद्यान प्रशासन ने इसके लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिससे पर्यटक अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रक्रिया से टिकट शुल्क भी कम लगेगा। क्यूआर कोड से टिकट बुक करने के लिए उद्यान के मुख्य द्वार पर क्यूआर कोड चस्पा कर दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी इसे जारी कर दिया गया है। पर्यटक मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन कर पूरी जानकारी भरेंगे और आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर टिकट बुक कर सकेंगे। पर्यटक गना में प्रवेश करते समय वहां कर्मचारियों को मोबाइल से ही टिकट दिखा सकेंगे। क्यूआर कोड से टिकट बुक करते समय विद्यार्थी और भारतीयों को 6 रूपये तथा विदेशी पर्यटकों को 21 रूपये कम शुल्क देना पड़ेगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बीकानेर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए थैला बैंक की शुरूआत की गई है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित और संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने इसी उद्देश्य से आज 2 ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों में 10 रुपए का सिक्का डालने पर कपड़े का थैला ऑटोमेटिक रूप से निकलता है। फिलहाल 2 मशीनें कोट गेट सब्जी मंडी और गंगा शहर मुख्य बाजार में लगाई गई हैं। महापौर ने कहा कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि जब तक प्लास्टिक को विकल्प की आसानी और उपलब्धता सुनिश्चित न हो, प्लास्टिक को रोकना कठिन है। पाली में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतिम दिन आज तंबाकू और धूम्रपान निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के भी चालान बनाए गए। जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों और आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक करना है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के सुरेवाला गांव में आज मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति शिविर का आयोजन हुआ।
और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी अपनी रंगत दिखाने लगी है। कई स्थानों पर सुबह शाम तेज ठंड का असर देखा जा रहा है। अधिकतर शहरों में रात का पारा 10 से 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चूरू, सिरोही, जालौर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। माउंट आबू में आज लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में घना कोहरा छाया रहा। केंद्र के अनुसार आगामी 26 तारीख तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। जालौर जिला मुख्यालय पर किसानों को जवाई बांध से जवाई नदी में पानी छोड़ने और जालौर जिले के हक निर्धारण की मांग को लेकर आज भी धरना जारी रहा। इसको लेकर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को पत्र लिखकर जवाई बांध का पानी फीडर नहर के माध्यम से जोधपुर तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रावधान पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती। कांग्रेस और बीएपी एक-एक सीट पर विजयी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सरकार चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में सर्दी की रंगत बढ़ी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।